अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। तो बच्चों, ये आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मुख्तलिफ सीरीज़ होती हैं, जैसे अल्केन सीरीज़, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। ये कुछ सीरीज़ होती हैं और उनके मेंबर्स को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है बाबा। तो याद करें कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास एक सीरीज़ है अल्केन सीरीज़, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वाली, उसके 10 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है बाबा। जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन तक। अगर नामिक लेक्चर आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले ये 10 एलिमेंट्स आप याद कर लें। सॉरी, ये 10 कंपाउंड्स आप याद कर लें, जिन्हें हम कहते हैं मीथेन से लेके डिकेन तक। अब इनमें क्या होता है कि इनका मालिक्यूलर, इनका नाम पहले तो आप इनकी सीक्वेंस याद कर लें। कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ जाता है, उसका नाम है क्या, और सीरियल नंबर उसका क्या होता है, किस तरीके से। ठीक है बाबा। तो अब जैसे हम यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द मीथेन, तो अगर हम मीथेन की बात करें मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले जो कंपाउंड है यहाँ पे लिखा हुआ अल्केन फैमिली का, दैट इज़ मीथेन। उसके बाद फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। तो ये तो आपको रटने हैं, ये बिल्कुल आपको याद करने हैं इसी आर्डर में। कि मीथ को हम कहते हैं कार्बन 1। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं, जैसे समझते हैं। ईथ मीन्स कार्बन 2, प्रोप मीन्स कार्बन 3, ब्यूट मीन्स कार्बन 4, पेंट मीन्स कार्बन 5, हेक्स मीन्स कार्बन 6, और हेप्ट मीन्स कार्बन 7, और ओक्ट मीन्स कार्बन 8। नोनेन में आप याद करो कार्बन का नंबर 9 ही होगा। अच्छा, डीक में क्या हो जाता है, कार्बन का जो नंबर होता है वो 10 होता है। तो ये नाम आपको इस सीक्वेंस में याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक। हाँ, बाकी इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे आता है, वो मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। कि अगर हम सपोज़ यहाँ पे लिखें, मीथेन की बात करें, सबसे पहले जो सीरीज़ है उसे हम कहते हैं अल्केन सीरीज़। अल्केन सीरीज़, इस अल्केन सीरीज़ में क्या होता है, सबसे जो फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है बाबा, उसे हम कहते हैं मीथेन। और इस मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH4। ज़्यादातर आप बच्चों को याद होगा, मगर वो बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ पता भी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मीथेन के बाद जो दूसरा एलिमेंट कंपाउंड यहाँ पे आएगा, हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ ईथेन। और अच्छा, तीसरा जो होता है वो होता है प्रोपेन। और जो चौथे नंबर पे आ जाता है उसे हम कहते हैं ब्यूटेन। और जो पाँचवें नंबर पे आ जाता है मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं पेंटेन। तो फिलहाल ये 5 पेंटेन। अच्छा सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे याद करें इनका। तो मीथेन का तो आप रट लें, CH4 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, बाकी आगे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जो सीरियल नंबर है ना वो कार्बन का नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझो कार्बन 1 है। या फिर आप कार्बन 2 कर दो, इधर यहाँ पे कार्बन 3 कर दो, फिर यहाँ पे कार्बन 4 कर दो, फिर यहाँ पे कार्बन 5, इसी तरीके से। अच्छा, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो आप 2-2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। ठीक है बाबा। तो CH4 है, इसमें अगर 2 हम हाइड्रोजन ऐड करें तो ये हो जाएगा H6। फिर इसी तरीके से इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करो तो H4, फिर H10, फिर H12। तो इसी तरीके से फिलहाल यहाँ पे ये 5 है। मीन्स मीथेन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, CH4। CH4, ठीक है बाबा। अच्छा, इथेन को हम कैसे लिखते हैं, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, ये जो अल्केन सीरीज होती है, इस अल्केन सीरीज में क्या होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है विद द कार्बन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद मौजूद हो जाता है, इसीलिए इन अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये फ़िलहाल ये जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ आप बच्चों को जो 10 कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन से लेकर डिकेन तक, उनके नाम याद करवाने हैं आप बच्चों को। और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलेस कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हम आसानी से उनको याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे, ये है प्रोपेन, तो CH3 के बाद फिर CH2 होगा। ठीक है बाबा। फिर आखिर में हो जाएगा CH3। क्योंकि
हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन से यूज़ करके म्यूचुअल शेयर करके वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो अब यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो CH3 CH2। अगर हम इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 2 की, तो 2 बॉन्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है बाबा। बाकी इसको 2 बॉन्ड्स की बनाने की ज़रूरत है, तो वो 2 बॉन्ड ये बना रहा है विद द हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसके भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके पास एक बॉन्ड तो है, बाकी इसने 3 बॉन्ड जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ बना दिए हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये आप याद करें। अच्छा, वही सेम तरीका होगा ब्यूटेन में भी। क्या होगा? CH3, फिर CH2, उसके बाद फिर CH2, उसके बाद फिर आखिर में क्या होगा? CH3। अगर हम काउंट करें, एक कार्बन, 2, 3, 4, 4 कार्बन तो CH4 हो गया, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से आगे स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, स्केलेटल फार्मूला, डॉट लाइन फार्मूला होते हैं। तो इनके भी ऊपर एक एक वीडियो करके मैं बच्चों को 1 बाय 1 करके बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह इनका नाम लेक्चर। तो ये कुछ बेसिक के लेक्चर हैं या बच्चों को सुनने हैं, समझने हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम पेंटेन की भी स्ट्रक्चर बनाएं बच्चों, तो वही तरीका सेम होगा, CH3, बाकी बीच में आप 3 मरतबा लिखोगे CH2, 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 CH2। तो 1 2 3 4 कार्बन लग गए, बाकी एक कार्बन बचता है, तो आखिर में हम लिखते हैं CH3। तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला किसका? पेंटेन का। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन, जबकि इस फार्मूले को हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है बाबा, कौन सा फार्मूला? कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ पेंटेन। तो फिलहाल यहाँ पे 5 मेंबर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मीथेन, उसके बाद फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अच्छा, इनका एक जनरल फार्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2। उसकी हेल्प से भी मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि किस तरीके से इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज यहाँ पे हम ड्राइव या निकाल लेते हैं। तो पहले तो आप याद कर लो कि मीथेन के बाद इथेन आ जाता है, इथेन के बाद प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, उसके बाद फिर पेंटेन। बाकी 5 मेंबर और भी बचते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। फिर उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। तो शाबाश, इसको सेव कर लें। फिर चलते हैं हम जो है वो जो रिमेनिंग 5 हैं मेंबर्स ऑफ दिस अल्केन सीरीज़। तो वो नंबर 6 पे देखो, तो नंबर 5 पे था पेंटेन, और नंबर 6 पे हो जाता है मेरे बच्चों हेक्सेन। सबके आखिर में जो सफिक्स होगी ना वो ANE लिखी होगी, क्योंकि ये सब अल्केन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। अच्छा, नंबर 7 पे हो जाता है हेप्टेन, हेप, और नंबर 8 पे हो जाता है ऑक्टेन। ठीक है बाबा, और नंबर 9 पे आ जाता है नोनेन। इनको याद करने हैं, ये नाम आपको याद करने हैं, एनी हाउ ये कंपलसरी है, तब जाके आपको नामिक नेचर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो आखिरी है यहाँ पे वो है डीकेन। अच्छा, अगर हम 11वें नंबर को लिखें तो उन्हें उसे हम कहते हैं अनडीकेन, अनडीकेन। अच्छा, अगर हम 12 नंबर पे कोई लिखें तो अन मीन्स 1 और डो मीन्स 2, डो डीकेन, इसी तरीके से। अच्छा, हेक्सेन 6 नंबर पे है तो इसका कार्बन 6 होगा, और 6 का डबल हो जाएगा 12, उसमें 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 14। फिर C7H16, C8H18, उसके बाद मेरे बच्चों C9H20, C10H22, C11H24। फिर इसी तरीके से डोडिकेन का हो जाएगा C12H26। तो दिस इज द नेम ऑफ 6th मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, जिसे हम हेक्सेन कहते हैं। 7वें नंबर पे हेप्टेन आ जाता है, 8वें नंबर पे ऑक्टेन, फिर नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंडिकेन, इस तरीके से और भी होंगे। मगर हमारे सिलेबस में तो मोस्टली जिनके ऊपर बात चलती है वो 10 या मैक्सिमम 12 होते हैं। तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? C6H14। फिर इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेथड वही सेम है लिखने का मेरे बच्चों। CH3 लिखने के बाद बीच में देखो टोटल 6 कार्बन है ना, तो ऐसे समझें कि CH2 को हम यहाँ पे 4 मरतबा लिखेंगे, 4 टाइम्स, फिर आखिर में वही CH3।
तो 2 कार्बन, 1 और ये 2, 2 और 4 6 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर हम डीकेन को सपोज यहाँ पे लिखें मेरे बच्चों, तो CH3 लिखने के बाद हम 8 मरतबा लिखेंगे CH2, और फिर उसके बाद आखिर में हम लिखेंगे वही CH3। तो ये कुछ तरीका था इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का, मगर अब जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम इन्हें क्यों कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इनके टाइप्स क्या होते हैं। भला हाइड्रोकार्बन की जो फर्स्ट सीरीज़ होती है जिसे हम अल्केन सीरीज़ कहते हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, फिर अल्केन होगा, फिर अल्कीन, फिर अल्काइंस। तो आहिस्ता स्लो स्लो 10-15 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा हर टॉपिक के बारे में, ताकि आप डिटेल में अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझ सकें। तो मेरे बच्चों ये भी हो गया मीथेन से लेके डोडिकेन तक 12 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, अगर थोड़ा मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बता दिया था बेसिक्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों जो बाइनरी होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर बाइनरी कंपाउंड। सर हम इन्हें क्यों कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, क्योंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं। बाय लफ्ज़ की मीनिंग यहाँ पे होती है टू, मीन्स कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट, एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। तो द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बने हो, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, इसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है सिर्फ कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या इनके अंदर ऐड नहीं होता जैसे ग्लूकोज में था। ठीक है बाबा। तो अगर हम यहाँ पे देखें मीथेन CH4 से लेके C10H22 डीकेन तक, माना ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो मीथेन भी हाइड्रोकार्बन है। उससे लेके डीकेन तक अगर हम जाएं तो वो भी क्या है मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। क्यों वो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तभी इन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H12O6। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का। इस ग्लूकोज को तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, मगर ये जो ग्लूकोज है हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों, कि ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, इसके पास 3 एलिमेंट्स है, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज इज अ ट्राइनरी कंपाउंड, इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। तो जबकि ये बाइनरी कंपाउंड है ही नहीं, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे एज अ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जबकि जो तीसरा ऑक्सीजन वो हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होता। तो अल्केन सीरीज़, अल्कीन सीरीज़ और अल्काइन सीरीज़, ये तीनों सीरीज़ टाइप्स होती हैं किन की, हाइड्रोकार्बन्स की। इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। तो 2-3 कंटिन्यूसली जो लेक्चर्स में बनाऊंगा बच्चों के लिए, वो प्योरली होंगे हाइड्रोकार्बन्स और उनके टाइप्स के ऊपर, जिन्हें हम सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड पढ़ेंगे। सेचुरेटेड में होती है अल्केन सीरीज़ और अनसेचुरेटेड में होते हैं अल्कीन और अल्काइंस होते हैं। तो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप बच्चों को फिर भी दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे 12 मेंबर्स लिखे हैं ना, फ्रॉम मीथेन टू डोडिकेन, इनमें से जो पहले 10 हैं वो तो आप सब बच्चों को कंपल्सरी याद करने हैं। ये मीथेन सीक्वेंस में पहले मीथेन, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। तो ये पूरा रट लें, इनको याद कर लें, सीक्वेंस, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन नंबर, ये भी आप समझ लें, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम इन मॉलिक्यूलर फार्मूले को याद भी कर सकते हैं, तो वो फार्मूला मैं आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ये जो अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन सीरीज, उसका जो जनरल फार्मूला होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है जनरल GF, जनरल फार्मूला इज इक्वल CnH2n+2। इस फार्मूले के हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, हमें कोई भी अगर अल्केन मेंबर मिल जाता है फ्रॉम मीथेन टू डीकेन। सपोज सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है मेरे बच्चों,
वो है CH4, जिससे हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो हम चेक कर रहे हैं कि वाकई इसके इस फार्मूले की मदद से क्या हमें इस मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 मिल रहा है या नहीं। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे एन नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर, ये मीथेन किस नंबर पे है। तो हमें पता है कि मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्केन फैमिली, तो एन का वैल्यू मीथेन के लिए 1 है। तो वही जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, CnH2n+2। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जो एन का वैल्यू होगा मीथेन के लिए वो 1 है, तो C1H2n की जगह पे वही 1+2। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो C1 तो वही सेम ही होगा, C1। अच्छा, H2 मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू 2, प्लस फार्मूला क्या है, ये वही सेम, तो ये हो जाएगा C1H2+2 इज इक्वल टू 4। तो मेरे बच्चों, हम 1 लिखते नहीं, जस्ट समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना मीथेन का, CH4। तो इस फार्मूले के हेल्प से भी हम मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, 5वें नंबर पे जो मेंबर है अल्केन फैमिली का, जिसे हम पेंटेन कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H12। C5H12 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस पेंटेन। प्रूव कर रहे हैं वही सेम मेथड, CnH2n+2 की हेल्प से। तो कार्बन देखो, पेंटेन 5 नंबर पे है, तो इसका n का नंबर 5 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C5H2 मल्टीपल बाई n की जगह पे 5+2। तो C5H25 द 10+2 इज इक्वल टू 12। तो वही हमने प्रूव कर दिया कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C5H12, और किस फार्मूले की हेल्प से, किस जनरल फार्मूले की हेल्प से, तो वो है मेरे बच्चों CnH2n+2। CnH2n+2 का मकसद ये भी होता है कि जो कार्बन नंबर है उसका डबल आप करें और उसमें 2 ऐड कर दें, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, जो अल्केन फैमिली का मेंबर है। ठीक है बाबा, तो ये कुछ था। अच्छा, यहाँ पे ये एक स्लाइड है, आप इसको थोड़ा समझ लें, इसको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये पूरे 10 मेंबर आपको याद करने हैं, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले, इनके कंडेंस फार्मूला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसके बाद फिर होता है कि किन के कितने आइसोमर्स होंगे। अब आइसोमर्स क्या है, इसके ऊपर भी तकरीबन 4-5 वीडियो लेक्चर्स में आप बच्चों के लिए बनाऊंगा। फिलहाल आइसोमर्स ये होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मगर उनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। उनके टाइप्स भी होते हैं, जैसे समझें कि स्केलेटन आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल या मेटामर्स या जियो आइसोमर्स होते हैं डाटोमर्स में। तो वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, बाकी आप ये याद कर लो कि मीथेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। आप कहेंगे कोई नहीं, सिर्फ एक खुद है। मीथेन का भी एक खुद अपना एक ही स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का भी एक ही स्ट्रक्चर है, जबकि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, पेंटेन के 3 बन सकते हैं, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 7, ऑक्टेन के 18, नोनेन के ज़्यादा से ज़्यादा हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाए इस फार्मूले C5 C9H20 से, तो 35 तक बनेंगे। हाँ, डीकेन का जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इसके हम कितने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, वो 75। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मीथेन से लेकर डीकेन तक किस हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स ज़्यादा होंगे और कितने होंगे, वो 75 हैं, किसके, डीकेन के। तो आइसोमर्स के ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर का मकसद बनाने का मेरा ये था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन से होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है ना हाइड्रोकार्बन का, जिन्हें हम कहते हैं अल्केन सीरीज़, और इस सीरीज़ को किन बुक्स में एज ए होमोलॉगस सीरीज़ या होमोलॉगी करके भी लिखते हैं। तो याद कर लो, मीथेन का नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किस तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आप बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाए। मेरे बच्चों, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताएं इस यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि आए सीखें। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आप बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नामिक लेक्चर है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ, वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूँ, ताकि आप बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।